हेलो। ठंड में वीडियो बनाई नहीं जा पा रही है। क्या वीडियो बनाओ? दिमाग ने ठंड ने दिमाग को फ्रीज कर दिया एकदम, है ना? सच में। 3 बजे बारिश हुई थी ना? हाँ। ओले भी गिरे थे ना? हाँ, ओले गिरे थे, बारिश हुई थी। मेरी 4 बजे नींद खुल गई तब बारिश बारिश थी। चलो, वीडियो तो बन नहीं रही। मैं आपको थोड़ी सी अपनी कुछ मज़ेदार जो एक्सपीरियंस है उसको शेयर करती हूँ। मैं जब 21-22 की थी तब मैंने प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया था और अच्छा था स्कूल वो। 12th तक उसमें क्लासेस थी और वहाँ पर मैंने 12 इयर्स तक सर्विस की। वहाँ पर मैं मैथ्स की टीचर थी। वैसे भी मैं मैथ्स की ही स्टूडेंट हूँ और 8 तक मुझे क्लासेस दी गई थी। घर पे मैं 9-10 की होम ट्यूशन्स लेती थी, मैथ्स और साइंस की। फिर उसके बाद मेरी बेसिक में जॉब लग गई। वो जो जॉब लगने की स्टोरी है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं बाद में बताऊंगी। लेकिन अभी मैं जो बताने जाना चाह रही थी उसी को बता रही हूँ कि मेरी जब बेसिक में ट्रेनिंग शुरू हुई तो मुझे गांव में भेजा गया। तो गांव में मैं पहले कभी नहीं गई थी क्योंकि मेरे फादर आर्मी में थे। तो हम लोग क्वार्टर्स में ही रहे हैं और वैसा ही एरिया देखा है। प्राइवेट लाइफ से हम दूर ही रहे हैं। और जो मेरे नानी और दादी का घर था वो जलपाईगुड़ी में था। और जलपाईगुड़ी के जो वो गांव प्रॉपर बहुत गांव की तरह नहीं था, वो एक टाउन की तरह था। वहाँ पक्के घर थे, मामा का घर पक्का था, नदियाँ वगैरह थी। बट यहाँ पर जब मैं गांव में गई थी वो तो एकदम गांव का माहौल था जो कि मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। गांव का जीवन, गांव के बच्चे और कितने नीडी होते हैं वो, ये सब मुझे जब मैंने ट्रेनिंग शुरू की थी तब पता चला था। और क्लास में मैं पढ़ा रही थी तो चैप्टर में चिड़ियाघर शब्द आया था। तो मैं बच्चों से मैंने पूछा कि चिड़ियाघर किस किसने देखा है, तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। सिर्फ एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, छोटा सा बच्चा था, मेरे ख्याल से 3rd क्लास होगी। तो मैं बहुत खुशी थी, चलो एक बच्चे को तो पता है चिड़ियाघर, उसने एटलीस्ट देखा हुआ है चिड़ियाघर। नहीं तो इन बच्चों को तो चिड़ियाघर ही नहीं पता। हाँ, ऐसा मैं सोच रही थी। तो मैंने बच्चे से पूछा, हाँ बता बेटा चिड़ियाघर कहाँ देखा आपने? तो उसने अपनी रीजनल लैंग्वेज में बोला कि घर की खिड़की के ऊपर। मैंने कहा कौन सा? तो हते वहाँ उसमें 2 अंडे भी हैं। तब मुझे समझ में आया, अच्छा वो घोंसला वो चिड़िया का घर यानी चिड़ियाघर बोल रहा था। तो मुझे थोड़ा सा बच्चे के साथ मतलब उसकी मासूमियत पर बहुत मुझे प्यार आया कि मतलब वो उस चीज़ को फिर भी उसने उस तरह से लिया। तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट उसने कुछ ना कुछ तो एक्सप्रेस किया। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। फिर उन्हें बाद में मैंने समझाया कि चिड़ियाघर क्या होता है। लेकिन जो बच्चे ने जो सोच के जो बताया वो मुझे आज कितने साल हो गए हैं, बहुत साल होने जा रहे हैं, लेकिन मुझे उस बच्चे की बात अभी भी नहीं भूलती हूँ। और अभी भी जब भी मुझे उस बच्चे की बात याद आती है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ। और यही बात मुझे शेयर करनी थी आपसे। और मेरी सर्विस कैसे लगी इस बात को भी मैं बाद में शेयर करूँगी। ठीक है, बाय। बस अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या वीडियो बनाऊँ, तो मैंने थोड़ी सी बात शेयर कर ली आपसे। ओके, बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और इन्जॉय करिए। वैसे तो मैंने आपको रूम दिखाया था। यहाँ पर जो सोफ़ा रखा है ना, यहाँ पर पहले क्या था, फ्रिज था। ये जो तस्वीर टंगी हुई है, ये तस्वीर पहले इस तरफ होती थी। यहाँ पर खड़े होकर मैं वीडियो बनाती थी। यहाँ पर फ्रिज रखा रहता था। और जहाँ पर अभी फ्रिज है वहाँ पर निशान में दिख रहा होगा अगर टीवी लगा हुआ था। तो फ्रिज की वजह से टीवी का व्यू रुकता था। इसीलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया। हमने सामने जहाँ पे पहले सोफ़ा रखा रहता था और यहाँ पे 3 पर्दे लगे रहते थे, तो वहाँ पर हमने टीवी का ये बना लिया है। और इसके लिए हमें 2 जो विंडो है, मतलब 3 पल्लों का एक विंडो था,
तो उसमें 2 पल्ले हमें सेक्रीफाइस करने पड़े और एक पल्ला खुलता है, बाकी 2 इसके पीछे चले गए हैं। बट अरेंजमेंट अच्छा हो गया, फिर भी यहाँ से बैठ के आराम से हम टीवी देख सकते हैं, अब कोई बाधा नहीं है। और ये टीवी मेरा करीब 12 से 13 साल पुराना है और हो सकता है इसको भी जब तक चल रहा है देखते हैं। और ये देखिए हीटिंग रॉड भी जली हुई है, रूम में ठंडा है क्योंकि मैंने दिखाया था छत इस तरह की है, तो हीटिंग रॉड भी है। और मेरा बैग खो गया और बैग भी है, तो रूम गर्म है और काम चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम। बीच बीच में थोड़ा सा मन को अच्छा करने के लिए कुछ और भी काम किया जाता है। तो इस तरह से अब मैं सोच रही हूँ क्या वीडियो बनाऊँ, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा मुझे। मैं अच्छा कंटेंट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ जिस पे मैं मेहनत करके बनाऊँ और आपको अच्छा लगे, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। जब भी जैसा मिलेगा मैं ज़रूर मेहनत करके बनाऊँगी। तो फ़िलहाल ये हो गया और मैं अभी बेड में बैठी हूँ, तो वो मैं आपको मॉर्निंग में दिखाऊंगी। वो देखा भी होगा, मैंने एक बार बेडशीट बिछाई थी, है ना। तो इस तरह से मेरे कमरे का व्यू, और ये वाला कवर्ड अब इस तरह कलर का हो गया, पहले कोक शेड में था। बहुत ठंडा हो रहा है, हीटिंग बैग लेके बैठी हूँ मैं, इससे बहुत गरम गरम लगता है, मज़े आ जाते हैं। मुझे इसको गोद में लेके बैठे रहो, इतनी ठंड में काम तो कुछ हो नहीं पाता। तो हीटिंग बैग लेके बैठे हुए हैं, बहुत गरम गरम है, हाथ ठंडे हो गए थे, अब अच्छा लग रहा है। और बाहर जाने का सवाल नहीं, बाहर ठंडा है बहुत, क्योंकि मेरे रूम के बाहर, जस्ट बाहर ही मतलब ओपन एरिया है, फिर उसके बाद किचन है। तो जब हम डिनर करेंगे 8:30 बजे, तब मैं किचन में जाऊंगी, फिर हम डिनर खाएंगे। डिनर में आज हमने दलिया पुलाव बनवाया था, तो दलिया पुलाव और लहसुन की चटनी खाएंगे। अच्छा होता है दलिया खाना, क्योंकि साबुत अनाज में आता है, सबको पता है दलिया खाना अच्छा होता है। तो दूध दलिया भी खा सकते हैं, और चाहो तो आप ऐसे नमकीन दलिया भी खा सकते हैं, उसमें सब्जियां भी मिल जाती है और एक मतलब अच्छा डिश होता है जो बैलेंस्ड है। तो दलिया खाना अच्छा होता है, दलिया खाएंगे और जल्दी सो जाते हैं, 10:30 11 पौने 11 बजे तक, 10:30 तक सो जाते हैं और सुबह 4:30 5 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि नींद पूरी हो जाती है। बट बिस्तर बेड छोड़ने का मन नहीं होता, आप लोग का भी नहीं होता होगा। उठते हैं हम बाद में, ये 6:30 पौने 7 के बाद हम बाहर निकलते हैं, 6:30 बजे बाहर निकल जाते हैं। वॉक नहीं हो रही फिर से बंद, क्योंकि बहुत ठंडा है, तो घर में ही म्यूज़िक चला के थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और जो 5 आसन हैं वो, और योग, ये सब फ़िलहाल मैं कर रही हूँ। वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, गाने की तो स्पेशली बना ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे गाने के वीडियोस बाहर जो मेरा आंगन है उसमें बनाना मुझे पसंद है। और घर के अंदर भी अच्छा लगता है, बट घर के अंदर मुझे बाहर ज़्यादा अच्छा लगता है। जब मौसम ठंडा मतलब थोड़ा ठीक होगा, तब मैं बाहर गाने की भी वीडियो बनाऊंगी। हालांकि गाने के वीडियोस में मुझे ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते, लेकिन वो मेरी अपनी पसंद है, मुझे करना अच्छा लगता है तो मैं करती हूँ। और बाकी कॉमेडी जो करती हूँ आप लोगों को हंसाने के लिए, आप लोग खुश होते हो, क्योंकि लाइक्स और सब्सक्राइबर्स मेरे कॉमेडी से ज़्यादा बढ़ते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ चलो, आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। तो आप लोग जिसमें खुश हैं वो मैं करती रहूँगी, और 1-2 गाने मैं अपनी पसंद के करती रहूँगी। तो इस तरह से सर्दियाँ पास हो रही है वनवास की तरह। संक्रांत के बाद शायद सर्दियाँ कम हो जाएंगी। तो आप लोग सर्दी में किस तरह से खुद को बचा रहे हो,
कमेंट में बताइएगा, अगर बता सकते हैं तो ओके। ये है हमारा गरम गरम दलिया, सब्जी दलिया और चटनी। अब मैं जा रही हूँ खाना गरम करने। 8:15 हो गए, 8:30 बजे डिनर करना है, तो मैं खाना गरम करने जा रही हूँ और आपको भी ले जाती हूँ अपने साथ अपने किचन में। और ये मैं आ गई हूँ बाहर, जैसे कि मैंने बोला था, कमरे से बाहर निकलते ही ठंडा। और ये चिक डली रहती है ना, ये देखो चिक डली है। और अगर मैं लाइट ऑन करूँ और चिक के बाहर ये ओपन एरिया है बिल्कुल। अब तो मैं गर्म हो चुकी हूँ ना, ये देखिए ओपन एरिया। यहाँ पे मुझे ना सॉन्ग बनाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत 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 अच्छा लगता है। बट इतनी ठंड है ना, कोई मुझे बनाने नहीं देता। बोलते मम्मी बीमार हो जाओगे। तो अब मेरे हाथ पैर गर्म हो गए हैं, मैं हीटिंग बैग के साथ थी तो हाथ पैर गर्म है। और ये मेरी किचन आ गई है। किचन मेरी थोड़ी पुरानी सी है एक्चुअली। क्या है कि ये बनी हुई किचन नहीं है, काम चला रहे। तो फिलहाल जैसे भी है आपके सामने है। तो अब मैं करूँगी क्या, दलिया गरम। दलिया बना हुआ था, अब मैं इसको गरम करूँगी, क्योंकि खाते वक्त गरम गरम ही अच्छा लगता है। इस दलिया में सब्जी भी पड़ी हुई है, तो इसको या तो माइक्रोवेव कर लो, और अगर माइक्रोवेव नहीं करना है तो बेस्ट तरीका ये है, 1 मिनट मैं आरओ से पानी लेके आती हूँ। तो अगर माइक्रोवेव नहीं करना है तो माइक्रोवेव करने के, माइक्रोवेव नहीं करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी जो है इसमें थोड़ा थोड़ा, मतलब आधा कप के बराबर पानी डाल के, आधा कप के बराबर पानी डाल के अगर हम इसको गैस में भी इसको चढ़ा देते हैं ऐसे दोबारा, है ना। आप लोग भी करते होंगे ऐसे या माइक्रोवेव करते होंगे, लेकिन इस तरह से भी अच्छा गर्म हो जाता है। इस तरह से आपने इस तरह से चढ़ा देना है। शुरू में थोड़ा फ्लेम ज़्यादा रखनी है, उसके बाद फ्लेम मैं कम कर दूँगी। तो जो दलिया होगा एकदम ऐसे बहुत ज़्यादा स्टीम वाला दलिया आ जाता है। तो उस दलिया के साथ हम लोग खाएंगे लहसुन की चटनी। ये बहुत टेस्टी लगती है। ये लहसुन की चटनी जो होती है, ये लहसुन, बहुत सारा लहसुन, और मान लीजिए 1 लहसुन है पूरा, और 2 टमाटोज हम उसको भून लेते हैं गैस में, उसका छिलका निकल जाता है। फिर जितने भी जो लहसुन है वो, और जो टमाटो हमने भून के रोस्टेड जो टमाटोज हैं वो, और थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च लेके मिक्सी में पीस लो। फिर उसके साथ दलिया पुलाव के साथ आप खाइए, देखिए मजा आ जाता है सर्दियों में, और हेल्दी भी होता है। मैं 28 फ़रवरी को 57 की हो जाऊंगी। और मैं वैसे तो इंटरनली बहुत मैं बीमार भी हूँ, बट इस तरह से डाइट लेकर और थोड़ा सा अपने रूटीन को सही करके मैं सही रहती हूँ। और कब तक सही रहूँगी मुझे नहीं मालूम, बट रूटीन फॉलो करके और सही डाइट लेकर मैं अच्छा फील करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जल्दी से जल्दी अपने रूटीन को मतलब फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैंने तो बहुत लेट होने के बाद फॉलो किया, अब ये कम कर देते हैं तो अच्छा रहता है। कभी कभार शौक की चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन रोज़ गोलगप्पे खाना, रोज़ क्या बोलते हैं उसको, आलू का भल्ला खाना, वो सही नहीं है। मैंने भी कभी रोज नहीं खाया है, लेकिन हाँ महीने में 1 बार 2 बार से ज़्यादा नहीं खाया। उसके बाद 3 महीने में 1 बार कर दिया। फिर आफ्टर 50 जो है मैंने बहुत कम कर दिया था सब कुछ। और
हेल्दी डाइट ही लेते हैं, लेकिन हाँ पराठा खाते हैं। आज हमने सुबह पनीर पराठा खाया था है, और अभी दलिया खा रहे हैं, तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो इस तरह से चलते हैं। तो यही मुझे कहना था कि लाइफ में अच्छा तभी लगेगा जब हम हेल्दी हैं, और अगर नहीं भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म है। आप कोशिश करेंगे तो कुछ दिनों में रूटीन फॉलो करेंगे तो कुछ दिनों में हेल्दी फील होने लग जाता है। तो मुझे क्या है ये मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगी, लेकिन जो भी है मेरे साथ सही नहीं है, तो लेकिन ठीक है, कौन बीमार नहीं है, सभी बीमार है ना। तो इसीलिए मेन चीज़ है कि हमको हार नहीं माननी है और रूटीन फॉलो करते हुए लाइफ को एंजॉय करना है। अच्छा, वीडियोस भी मैंने इसीलिए स्टार्ट की शॉर्ट वीडियोस बनाना कि मुझे अपने दिमाग को डाइवर्ट करना था। अपनी सब ये जो कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं शरीर के अंदर, उससे दिमाग को डाइवर्ट करना था। इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियोस बनानी शुरू की थी, मतलब अपने लिए खुद ही देखती थी और खुद ही खुश होती थी। पहले मैं यूट्यूब में पर नहीं बनाती थी, ऐसे ही बनाती थी, तो खुश होती थी और लोगों को सेंड करती थी आपस में जो मेरे ग्रुप के हैं, तो उनको अच्छा लगता था। तो उन्होंने सजेस्ट कर दिया था कि बनाइए, यूट्यूब में डालिए, तो मैंने डाल दिया और आप लोगों का प्यार मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि एट द एज ऑफ, अब तो मैं 57 की होने वाली हूँ, 28 फैब को मैं 57 की हो जाऊंगी। तो 57 की एज में इतना प्यार मिल रहा है मुझे, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मतलब मुझे जो भी सब्सक्राइबर्स मिले हैं अभी तक, मेरे लिए तो बहुत 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 है यही। तो थैंक यू सो मच। और ये गरम हो रहा है, अब मैं ले जाती हूँ डिनर और चटनी। अच्छा, मैं प्लेट में डालने के बाद एक फ़ोटो ज़रूर सेंड कर दूँगी। तो कुछ शायद ज़्यादा लंबी बातें कर ली है मैंने, फिर भी अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसे बड़बड़ करती रहूँ आप लोगों के साथ। ओके, बाय, गुड नाइट। खाना खा लिया है। इसके बाद खाना खाने के बाद आपको पता ही है, कितने भी आपके पास मेड हो, काम तो करना ही पड़ता है। फिर किचन में स्पून्स, कप्स, ये सब धो के रखने पड़ते हैं और थोड़े से बर्तन धो के रखने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड चाय बनाते हैं, वैसे कभी कभी मैं भी बनाती हूँ, बट इसलिए कप्स ये सब धुले होते हैं तो उनको चाय देने में इजी होता है। तो ठंडे ठंडे हाथ हो गए मेरे, गीले हैं, ठंडे हाथ हैं, और मैं फिर से अपना वो हीटिंग बैग लेके बैठ जाऊंगी। तो फिलहाल तो मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। शाम को थोड़ी देर ही ऐसे गर्म होके बैठने का मन करता है, अदरवाइज तो आप एक बार वर्किंग मोड में आ जाते हो तो फिर काम हो जाते सारे, है ना। तो वर्किंग मोड में हूँ तो इसीलिए गीले हाथ, मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं दे रहा है। ये वाला हाथ भी गीला है, ठंडे पानी से बर्तन धो के आई हूँ और गर्म हो जाएंगे। सभी के होते हैं, आप लोगों के भी होते होंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं हो। तो मैं जस्ट टाइम पास कर रही हूँ कि क्या आपसे बातें करूँ। अब मैं खाऊंगी रात की मेडिसिन्स खाने के बाद थोड़ा सा मैं वॉक करूँगी, फिर से मैं सर्च करूँगी कौन से वीडियोस पे वीडियो बना सकती हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी दूध गर्म, थोड़ा थोड़ा दूध पीकर हम 9 बज गए, अभी हम रामायण भी तो देखेंगे। तो बज चुके हैं 9, मैं देखने जा रही हूँ रामायण, और मिलते हैं बाद में। बाय, हंसते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय, गुड नाइट।